हेलो एवरीवन, वेलकम इन यूट्यूब चैनल एमिनेंट इंस्टीट्यूट। आपका टॉपिक चल रहा है इवोल्यूशन। बायोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं। इवोल्यूशन का हमारा पार्ट 1 आ चुका है, जिसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। आप उसको जाइए पार्ट 1 देखिए, ठीक है। हमारी थ्योरीज हो गई थी, ऑरिजिन ऑफ अर्थ, यूनिवर्स, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया था। बिग बैंग थ्योरी, हमने एक्सप्लोजन, ब्लास्ट, ये सब किया था पार्ट 1 में। आज हम करेंगे एविडेंसेस करेंगे, ठीक है। आपका जो इवोल्यूशन हुआ उसका हमें एविडेंस कैसे मिलता है, या देखिए, अगर आपको एविडेंस नहीं मिलेगा, किसी चीज़ का आपको सबूत, साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, तो आप मानोगे ही नहीं। आप इतने सीधे तो हो नहीं कि आप मान जाओगे हमने कह दिया इवोल्यूशन हुआ है तो आप बोल दो नहीं, हम मान लिए, हाँ ठीक है, आपको एविडेंस देने की जरूरत नहीं है, हमारा इवोल्यूशन हुआ है। आप ऐसा मानोगे नहीं। आप बोलोगे नहीं, हम पहले से ही ह्यूमन के जैसे ही आए थे, हम पहले मंकी नहीं थे, हमारा मतलब पहले डायनासोर नहीं था। हम ये बोल देंगे कि नहीं, ये हमारी सिर्फ इमेजिनेशन है, डायनासोर वगैरह कुछ नहीं था। इसीलिए हमें क्या जरूरत पड़ी, साइंटिस्ट ने हमें क्या दिया, एविडेंस दिया। किसका? इवोल्यूशन। हमारा इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन का हमें एविडेंस कैसे मिलता है? किसी चीज़ को आप थ्योरी है तो उसको प्रैक्टिकल आपको प्रूव करना ज़रूरी है, और ख़ासकर साइंस में हम कुछ भी पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, फिजिक्स पढ़े, बायो पढ़े, ये सारे में हम क्या देते हैं, आपको प्रैक्टिकल आपको बताते हैं, प्रैक्टिकल होके देते हैं, एक्सपेरिमेंट आपको करा के देते हैं कि ये इसका सबूत है। तो इसी तरह आपका जो इवोल्यूशन हुआ, आपके लाइफ में चेंजेस आए। इवोल्यूशन क्या है? सिंपल लैंग्वेज में क्या है? चेंज आता है लाइफ में चेंज आया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में चेंज आया, ग्रेजुअल चेंज आया, टाइम टू टाइम इसमें चेंज आ रहा है, धीरे धीरे चेंज आ रहा है अकॉर्डिंग टू देयर जियोग्राफिकल एरिया, कंडीशंस, इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक हम क्या ले रहे हैं, इससे पहले हमने थ्योरीज पढ़ी थी, ऑरिजिन कैसे हुआ, हमारा यूनिवर्स कैसे बना, अर्थ कैसे बना, हमारा आपकी गैलेक्सीज आई, अर्थ हमारा पहले कैसे था, उसका एशियन में उसका क्या कैरेक्टर था, हाई टेम्परेचर था, उसमें ओजोन लेयर नहीं थी, हमने ये सब चीज़ें डिस्कस की थी। वो आपका थ्योरी हो गया, ऑरिजिन से रिलेटेड हो गया। इवोल्यूशन के अंदर और हम क्या पढ़ेंगे? एविडेंस पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? साक्ष्य पढ़ेंगे। तो हम टॉपिक लिख लेते हैं, एविडेंस, ठीक है। हमें पढ़ना एविडेंस, ठीक है। तो एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, आपने एक वर्ड सुना होगा फॉसिल्स। फॉसिल्स की वॉच भी आती है, तो अभी हम ब्रांड की बात नहीं कर रहे, फॉसिल ब्रांड की बात। यहाँ पे जो फॉसिल वर्ड यूज हो रहा है वो आपका इवोल्यूशन के एविडेंस के तौर पे यूज़ हो रहा है, उसे हम फॉसिल्स कहते हैं। फॉसिल्स है क्या? बेसिकली देखिए, जो आपका डेड ऑर्गेनिजम्स हो गए, जिनकी मतलब वो मर गए हैं और उनकी जो रिमेन्स हैं पड़ी हैं, ठीक है। अभी तो हम जला देते हैं, जलने के बाद भी जो आपका कुछ बच जाता है मटेरियल, तो कहीं ना कहीं जाता है, तो पहले अभी हम बहा देते हैं ना गंगा वगैरह में, तो ये हिंदुओं में होता है, ठीक है। पर पहले ये सिस्टम नहीं था, या अभी भी बहुत जगह है तो कहीं कहीं बचा रहता है, तो वो हमारा क्या काम करता है? फॉसिल का काम करता है। आगे की जनरेशन में, अभी हमें 2021 में अपन है, ठीक है, और जब हमारी और आगे जनरेशन जाएगी, अर्थ और आपकी पुरानी होती जाएगी, तो अभी 2021 में लोग कैसे थे ये जानने के लिए क्या करेंगे, हम लोगों के जो डेड रिमेन्स उनको मिलेंगे, उसको वो उठाएंगे और उसकी जांच करेंगे, तब ये पता चलेगा कि 2021 में क्या कैसे थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनमें क्या क्या था, और अभी के कंपेयर में क्या क्या चेंजेस आ गए हैं। तो ये हमारे किससे पता चलता है? डेड रिमेन्स। जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनका जो डेड डिकेड रिमेन्स बचता है, उसको हम क्या कहते हैं? फॉसिल्स कहते हैं। तो ये क्या हो गया? डेड और डिकेड आपका जो रिमेन्स बचता है, डेड रिमेन्स जो आपका बचता है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म लिख रही हूँ, कोई भी आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो आपका फंगाई, बैक्टीरिया, प्लांट, ये सारे जितने आपके मुनेरा प्रोटेस्टा जितने भी आपके किंगडम में आते हैं, मैटर नहीं करता। ये नहीं है कि आपको सिर्फ ह्यूमंस के जो डेड रिमेन्स होंगे उन्हीं को हम फॉसिल्स कहेंगे, नहीं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपकी दुनिया में पाए जाते हैं, उनका डेड डिकेड रिमेन्स जो हमें मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं? फॉसिल्स कहते हैं। जो बहुत पुराना होता है, इसमें भी आपके मिलियंस ईयर्स एगो के भी आपके डेड रिमेन्स मिलता है, तभी तो हमें पता चलता है कि कैसे हमारी, देखिए हम कैसे बोल देते हैं कि हमारा 4.5 बिलियन ईयर एगो हमारी लाइफ आई अर्थ में। हमको कहीं ना कहीं आपको फॉसिल्स मिले होंगे, डेड रिमेन्स मिले होंगे, तभी हमें पता चला कि हाँ ये चीज़ इतनी पुरानी है, तो हमारी लाइफ
कहाँ से स्टार्ट हुई? 4.5 बिलियन ईयर से एगो से स्टार्ट हुई। अगर मान लो कोई आपका एरिया है वर्ल्ड में, यहाँ की हमने जांच नहीं की है, यहाँ के एरिया में अगर कोई फॉसिल मिल गया वो 10 बिलियन ईयर एगो पुराना है, तो हम क्या कह देंगे? हम 10 बिलियन ईयर एगो आए थे। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो 10 बिलियन ईयर एगो का पुराना है, तो हमारा क्या हो जाएगा? हिस्ट्री 10 बिलियन ईयर एगो। पर अभी बस हमें कितना पुराना फॉसिल मिला है? जो 4 बिलियन ईयर एगो है। ठीक है, तो हमारा फॉसिल क्या है? हमारे पास्ट का एविडेंस है, हमारा एविडेंस है हम कितने पुराने हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितने पुराने हैं। उसमें फिर हम कैटेगरी करते हैं ना कि हमारे ह्यूमंस के आपके फॉसिल्स कब से मिलने शुरू हो गए, आपके मंकी के कब से मिलने शुरू हो गए, चिंपैंजी के कब से मिलने शुरू हो गए, डायनासोर कब थे। तो वो आपका एक्सपेरिमेंट होता है, प्रैक्टिकल होते हैं, वो साइंटिस्ट करते हैं, उसके बेसिस में उन्हें पता चलता है कि ये चीज़ कितनी पुरानी है, ये चीज़ कब की होगी लगभग। ठीक है, ये आपका ह्यूमंस पहले आए कि डायनासोर्स पहले आए कि चिंपैंजी मंकी आए, ये सब हम फॉसिल्स के बेसिस पे करते हैं। ठीक है, तो आपके फॉसिल्स क्या हो गए? एविडेंस है, किसका है? आपके पास्ट का एविडेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पास्ट एविडेंस है। तो देखिए आपके जो बायोलॉजी है ना, उसके अंदर हमारी एक फर्दर एक अलग ब्रांच बनाई गई है फॉसिल्स की। मतलब फॉसिल आपका सोच सकते हो आप कितना वास्ट आपका टॉपिक है। आपका ये एविडेंस है, ठीक है, आपके पास्ट का एविडेंस है, आपके लाइफ का एविडेंस है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हम फॉसिल्स को अलग एक टॉपिक में भी पढ़ते हैं, अलग एक ब्रांच में पढ़ते हैं, जिसको क्या कहते हैं? पैलेंटियोलॉजी। पैलेंटियोलॉजी, ठीक है, तो ये इसका क्या? पैलेंटियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फॉसिल्स। जिस ब्रांच में, जिस आपके ब्रांच में क्या हो? स्टडी ऑफ फॉसिल्स हो, उस ब्रांच को हमने क्या टर्म दिया है, क्या नाम दिया है? पैलेंटियोलॉजी नाम दिया है। और पैलेंटियोलॉजी के फादर कौन है? फादर है लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। देखिए लियोनार्डो दा विंची आपके फॉसिल्स के फादर हैं। ये इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले डेड डिकेड जो आपके ये बचे थे, आपके रिमेन्स बचे थे, तो उसको उन्होंने उठाया और ये बताया था कि यही है क्या? सबूत हैं, आपके पास्ट के सबूत हैं। तो ये थ्योरी दी किसके द्वारा गई थी? लियोनार्डो दा विंची। मतलब फॉसिल्स को आपका एविडेंस कौन बताया था? इवोल्यूशन का एविडेंस, पास्ट का एविडेंस सबसे पहले ये किसने बोला था? लियोनार्डो दा विंची ने बोला था। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ पैलेंटियोलॉजी। पैलेंटियोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल है, ये ब्रांच पैलेंटियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फॉसिल्स करते हैं। तो फादर ऑफ पैलेंटियोलॉजी कौन हो गए? आपके लियोनार्डो दा विंची हो गए। लियोनार्डो दा विंची और भी बहुत चीज़ों के लिए फेमस है, पेंटिंग वगैरह के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये याद रखना है, एविडेंस का आपका एक एविडेंस हो गया, इवोल्यूशन का आपका जो एविडेंस है फर्स्ट हो गया आपका फॉसिल्स। फॉसिल्स आपका बेस्ट एविडेंस है इवोल्यूशन का। ठीक है, फिर उसके बाद आपको कुछ आपके एनिमल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी मिलते हैं। ठीक है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको आप उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखोगे ना, उसके हिसाब से भी आपको ये पता चलता है कि ये क्या है। हमें ये पता चल रहा है कि इनके में क्या आया है, लाइफ में चेंजेस आया है। जैसे कि कोई आपका देखिए, या तो आपका बर्ड, आपने अभी आप सिर्फ बर्ड देखते हो या एनिमल देखते हो, मतलब कोई आपने जानवर देखा या कोई पक्षी देख रहे हो। ठीक है, क्या साथ में देखे हो कहीं जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आपके रेप्टाइल्स की भी हो और बर्ड्स की भी हो? क्या मैं बोलना चाह रही हूँ? जिसके अंदर किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो? बर्ड्स की भी हो और रेप्टाइल्स की भी हो। ठीक है, तो ऐसा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या होगा? आपका लिंक होगा। आपके किसके बीच में लिंक होगा? लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। ठीक है, तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर आपके बर्ड्स के विंग्स भी होंगी, रेप्टाइल्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, वो क्या होगी? लिंक हो जाएगी उसके दोनों कैरेक्टरिस्टिक। तो ये क्या है? एक तरह का चेंज है ना, इवोल्यूशन हुआ, एक ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दोनों की कैरेक्टरिस्टिक आ गई। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ? इवोल्यूशन हुआ। पर अब क्या है? अब ऐसा तो नहीं है अब बर्ड के अंदर रेप्टाइल्स की कैरेक्टरिस्टिक हो, ऐसा मोस्टली नहीं देखा जाता, या जिस आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रही हूँ वो अब आपको नहीं मिलता, क्योंकि वो क्या हो गई है? मिसिंग लिंक हो गई है। मैं किसकी बात कर रही हूँ? आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका की मैं बात कर रही हूँ। मैं लिख देती हूँ स्पेलिंग, आर्कियोप्टेरिक्स
टेरिक्स तो ग्राफिका मैं इसकी बात कर रही हूँ। मैंने लिखा है आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका की मैं बात कर रही हूँ। ये जो आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स था, ये इसके अंदर आपके बर्ड की भी कैरेक्टरिस्टिक थी और रेप्टाइल्स की भी कैरेक्टरिस्टिक थी, पर अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता। ठीक है, ये अब क्या हो गया है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। क्या हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो ये मतलब अब दुनिया में नहीं पाया जाता, तो इसलिए हम क्या कह देंगे, यहाँ पे हमने लिंक बोला ना, अब हम इसको क्या कह देंगे, मिसिंग लिंक कह देंगे। तो ये आपको डिफरेंस समझने की जरूरत है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। देखिए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछ सकता है कि मिसिंग लिंक, एक वर्ड है मिसिंग लिंक है, और एक कौन सा वर्ड है आपका, कनेक्टिंग लिंक है। कौन सा वर्ड है, कनेक्टिंग लिंक। ये आपके दो लिंक हैं। ठीक है, तो जो आपका मिसिंग लिंक है, मिसिंग से आप याद कर सकते हो जो मिस हो गया है ना। तो मिसिंग हो गया है मतलब अब ये नहीं है दुनिया में, खत्म हो चुका है, पर कभी था, ये लिंक था। ठीक है, तो यहाँ पे हम जिस लिंक की बात करें वो क्या है, बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच में लिंक, जिसके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर आपके बर्ड्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो और रेप्टाइल्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, वो आपका क्या कहलाएगा, लिंक कहलाएगा, लिंक कहलाएगा। और अगर वो आज के भी जमाने में प्रेजेंट है, मतलब 2021 में भी अगर वो लिंक प्रेजेंट है, तब वो क्या होगी, कनेक्टिंग लिंक होगी। और अगर अब वो खत्म हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, तो वो क्या हो जाएगी, मिसिंग लिंक हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, आपसे पूछ सकता है कि आपका मिसिंग लिंक कौन सी है, आपके एग्जांपल दे देगा, आर्कियोप्टेरिक्स, लिथोग्राफिका, यूग्लेना, या कोई और दे देगा, नन ऑफ दीज दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए जो आर्कियोप्टेरिक्स, लिथोग्राफिका है वो मिसिंग लिंक है, और कनेक्टिंग लिंक कौन सा है, यूग्लेना। ठीक है, यूग्लेना जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो आपका क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। क्यों है, इसका मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। यूग्लेना के अंदर आपका क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, और एनिमल का क्या, लोकोमोटरी ऑर्गेनली होती है, इसमें ये लोकोमोशन कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला हमारा क्या है, लोकोमोशन का एक ऑर्गन है, ऑर्गेनली है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं। तो इसलिए यूग्लेना को क्या कहा गया, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। कनेक्टिंग लिंक क्यों कहा गया, मिसिंग लिंक क्यों नहीं, क्योंकि यूग्लेना अभी भी पाया जाता है, अभी भी ये अपने दुनिया में प्रेजेंट है। ठीक है, एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। जबकि ये जो ये आर्कियोप्टेरिक्स है ये आपका खत्म हो चुका है, मिसिंग लिंक है। ठीक है, तो आपके जो इवोल्यूशन हुआ उसका एविडेंस क्या हो गया, एक तो फॉसिल्स हो गया, एक आर्कियोप्टेरिक्स हो गया। इसके अंदर दोनों कैरेक्टर आए, दोनों तभी आएगा जब चेंजेस हुए। इसको हो सकता है आर्कियोप्टेरिक्स को ऐसी नीड रही हो, ये इन्वायरमेंट में, जियोग्राफिकल एरिया में, जिस जियोग्राफिकल एरिया में रह रहे हो, तो वहाँ पे जरूरत हो कि इनके पास बर्ड्स की भी कैरेक्टरिस्टिक की जरूरत रही होगी, रेप्टाइल्स की भी। तो नेचर ने इनको क्या किया, इवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे ये क्या करने लगे, चेंज होने लगे, और ये क्या बन गए, लिंक बन गए, किसके बीच में, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स के बीच में आपके आर्कियोप्टेरिक्स, लिथोग्राफिका लिंक बन गए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आपके एविडेंस हो गए। तो देखिए ये आर्कियोप्टेरिक्स तो ठीक है, आपको एक वर्ड याद कर लो और ये याद कर लो, मिसिंग लिंक है, पर मेन आपका एविडेंस क्या है, फॉसिल्स है। फॉसिल्स आपका एविडेंस है, एविडेंस फॉर इवोल्यूशन, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन है फॉसिल्स। फॉसिल्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, पैलेंटियोलॉजी। पैलेंटियोलॉजी के फादर कौन है, फादर ऑफ पैलेंटियोलॉजी लियोनार्डो दा विंची है। और वो क्यों है, क्योंकि इन्होंने ही ये सबसे पहले आपके फॉसिल्स के ऊपर काम किया था और हमें बताया था कि जो आपके फॉसिल्स हैं वो क्या है, आपके पास्ट के एविडेंस है। ठीक है, तो आपके एविडेंस कौन कौन से हो गए, एक तो फॉसिल हो गया, एक सेकंड हो गया ये दो आपके क्या हो गए, आपके एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, एविडेंस हो गए। अब देखिए जो आपका इवोल्यूशन हुआ उसमें भी कई तरह से चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग, उनके नीड के अकॉर्डिंग क्या आया है, आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस आए हैं, ग्रेजुअल चेंजेस आए हैं, धीरे धीरे आपके में क्या आए हैं, चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो एक चेंजेस आपका कैसे हो सकता है, मान लीजिए ये आपकी अर्थ है। ठीक है,
थोड़ी सी गोल बना लीजिए। तो ये आपकी अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई ये एक एरिया है, यहाँ से आपके इधर 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 भी लोग रह रहे हैं, तो अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, वो एक जियोग्राफिकल एरिया में जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से वो यहाँ जा रहे हैं तो भी उनका जियोग्राफिकल एरिया चेंज हो रहा है, और अगर यहाँ है तो यहाँ से दूर जा रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं, तो वो भी चेंज कर रहे हैं ना, उनका जियोग्राफिकल एरिया चेंज हो रहा है। पर अगर वो एक जगह से आपके एक जगह, वो यहाँ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, पॉपुलेशन बढ़ी, ये क्यों? देखिए, अगर चाहे तो यहीं पे सब रह ले, आप चाहो तो सब लोग एक जगह रह लो, ठीक है, सीधी में रह लो, रीवा में रह लो, जहाँ भी आप रहते हो, इलाहाबाद, दिल्ली, कहीं भी रहते हो, आप एक जगह रह लो। पर अगर यहाँ का इवोल्यूशन आपका पॉपुलेशन बढ़ने लगेगा तो क्या करोगे? तब आप ऐसा तो है नहीं कि ऊपर एक रहने लगोगे, या क्या करोगे फिर ना? पॉपुलेशन बढ़ रही है, आपको ज़मीन भी चाहिए, आपको घर भी बनवाने हैं, आपको और भी ट्रांसपोर्टेशन भी करना है, सब चीज़ करना है, बिल्डिंग्स बनानी है, तो आप क्या करोगे? आप दूसरी जगह माइग्रेट करना स्टार्ट करोगे, जाना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ा, कंपटीशन बढ़ा, 2-3 चीज़ आपके फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? इवोल्यूशन होने के लिए और माइग्रेशन करने के लिए। तो यहाँ पे लोग माइग्रेट करेंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, तो कंपटीशन को घटाने के लिए, पॉपुलेशन को घटाने के लिए माइग्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो एक जगह से आपके दूसरी जगह जा रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं पर ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, ये एक ही, मतलब देखो ये आपकी जो मैंने अर्थ बनाई थी, तो ये इतने में ही है, इधर अर्थ के उधर भी आपकी एरिया होगी ना, पीछे साइड भी होगी, तो उस साइड नहीं जा रहे हैं, मतलब जियोग्राफिकल एरिया तो एक है, इनका जियोग्राफिकल एरिया एक है, पर थोड़ा इन्होंने प्लेस चेंज करी है और तो दूर चले गए ना, आपके एक जगह से हट के दूसरी जगह चले गए। जैसे हमारा देखिए, आपका स्टेट तो एमपी है, या स्टेट तो यूपी है, या आपको मान लो इंडिया है, एक देश है, पर आप एमपी से हट के यूपी में चले जाओ, दिल्ली में चले जाओ, इधर कर्नाटका, इधर केरला चले जाओ, ठीक है। तो आपका कॉन्टिनेंट, आपका जो कंट्री है वो तो एक है ना, आप किस कंट्री में हो? इंडिया में हो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो जाएगा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो आपके एंसेस्टर्स होंगे वो क्या होंगे? कॉमन एंसेस्टर होंगे। कॉमन जो आपका डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होगा, यहाँ पे आपके 3 तरह के इवोल्यूशन होते हैं, एडाप्टिव, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, ठीक है। तो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट एक दूसरे का अपोजिट है। मैं क्या बोल रही हूँ? टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन में आपका आएगा पहला डाइवर्जेंट। ये समझने की ज़रूरत है क्योंकि इसका काम आगे है, जब हम वो पढ़ेंगे होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स, जब हम पढ़ेंगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एंड इसी के साथ हम पढ़ते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? एडाप्टिव, रेडिएशन, ठीक है। तो ये आपका 3 है। तो आपका जो डाइवर्जेंट है, इसमें क्या होगा? आपके एक जगह से वन प्लेस टू आपके डिफरेंट प्लेस जा रहे हैं, पर इन अ सेम जियोग्राफिकल एरिया, मतलब वो इंडिया में ही है। आपका कंट्री कौन सा है? इंडिया है। आप क्या हो? इंडियन हो, ठीक है। सिटीजनशिप आप इंडियन हो, ठीक। ये हो जाएगा डाइवर्जेंट। आप स्टेट में घूम रहे हो पर हो इंडिया के अंदर, और जब आप इंडिया से हट के आप एमपी में हो, एमपी से अगर आप इंडिया के ही दूसरे स्टेट में जा रहे हो, वो डाइवर्जेंट हो गया। अगर आप एमपी में हो, एमपी से हट के आप अमेरिका चले जाओ और कहीं दूसरी जगह चले जाओ, तो आपका क्या हो जाएगा? एडाप्टिव रेडिएशन हो जाएगा। अपने हिसाब से आप दूसरा जियोग्राफिकल एरिया जो आपको सुटेबल लग रही है, आप उसको अडॉप्ट कर लोगे और आप वहां चले जाओगे दूसरे जियोग्राफिकल एरिया में, तो वो क्या होगा? एडाप्टिव रेडिएशन हो जाएगा। और आपका कन्वर्जेंट क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा आप दूसरे, मतलब कहीं दूसरे प्लेस से, वो आपका जियोग्राफिकल एरिया सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, डजेंट मैटर। यहाँ पे आपके कन्वर्जेंट में जियोग्राफिकल एरिया का मैटर नहीं करता, बस ये मैटर करता है आप डिफरेंट प्लेस से एक प्लेस पे आ रहे हो, सेम प्लेस पे आ रहे हो, ठीक है। तो देखो बहुत से, देखो एक ये एरिया है, मान लो एक ये एरिया, एक ये एरिया, ठीक है। तो इतनी एरिया है, यहाँ से पे कहीं से बाहर लोग आ रहे हैं, ठीक। यहाँ पे भी कहीं से बाहर आ रहे हैं,
यहाँ पे भी कहीं से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो इन सब जगह में क्या होगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होगा। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्यों होगा, जो लोग यहाँ आएंगे, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, वो यहाँ के हिसाब से ना ढलेंगे कि यहाँ के लोग बाहर के हिसाब से ढलेंगे, नहीं, जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो यहाँ के हिसाब से ढलेंगे, ठीक है। तो यहीं से आप समझ सकते हो, अगर कोई यहाँ से बाहर जा रहा है तो जो बंदा बाहर जा रहा है वो जहाँ जाएगा वहाँ के हिसाब से ढलेगा ना, वो जहाँ जाएगा वहाँ के हिसाब से ढलेगा। पर यहाँ पे ये यहाँ से साथ में जा रहे हैं सारे, तो यहाँ से जितने लोग साथ में जा रहे हैं, मतलब यहाँ से 5 लोग साथ में जा रहे हैं, तो इन 5 का क्या होगा, कॉमन एंसेस्टर होगा। इनका जो ऑरिजिन होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। मतलब यहाँ के सारे क्या रहेंगे, एमपी वाले बंदे रहेंगे। मान लो बिहार के हैं तो यहाँ के सारे क्या रहेंगे, बिहारी ही रहेंगे, ठीक है। उनका क्या है, आपका स्ट्रक्चर क्या है, उनका ऑरिजिन क्या है, बिहारी है, ठीक। पर वो जहाँ जा रहे हैं उसके हिसाब से तो भी तो ढलना पड़ेगा। उसके हिसाब से मान लो अगर वो अमेरिका कहीं बाहर जा रहे हैं तो उनको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, उनके जैसे थोड़ा आपको रहना सीखना पड़ेगा। वहाँ पे अगर ठंड है तो आपको ठंड कपड़े पहनने पड़ेंगे, गर्मी है तो आप उस तरह का कंडीशंस आप अडॉप्ट करोगे। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होगा, कॉमन एंसेस्टर्स होंगे, मतलब आपकी ओरिजिन कॉमन होगी, एंसेस्टर्स आपके कॉमन होंगे। यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट एंसेस्टर्स होंगे। इन दोनों में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम प्लेस से डिफरेंट प्लेस पे जा रहे हैं। कन्वर्जेंट में क्या हो रहा, डिफरेंट प्लेस से सेम प्लेस पे आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा पर फंक्शन डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चर सेम इसलिए क्योंकि इनका जो एंसेस्ट्री है वो कॉमन एंसेस्ट्री है, ठीक। एंसेस्टर्स इनके क्या है, कॉमन है, तो इनका स्ट्रक्चर सेम होगा। पर ये दूसरी जगह आपका गए हैं, दूसरी जगह प्लेस में गए हैं, एरिया में गए हैं, तो इनको उस हिसाब से ढलना पड़ेगा, उस हिसाब से इनको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो फंक्शंस क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। जबकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर्स नहीं है, मतलब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स होंगे, आपकी ऑरिजिन जो होगी वो डिफरेंट ऑरिजिन होगी, पर आ एक जगह रहे हैं, ठीक, आ एक जगह रहे हैं, तो उस हिसाब से वो ढलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, पर फंक्शन, इनका काम क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से आपको इतने पॉइंट कन्वर्जेंट और कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का मिल गया। इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, जबकि आप, ये बहुत सिंपल है, एक को आप समझ जाओगे तो दूसरा आपको समझ आ जाएगा। डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट का आप सिंपल रूल कर लो, आप एक समझ लो, दूसरा उसका एकदम उल्टा है। तो इसका क्या है, देखो डाइवर्जेंट का क्या है, 1 प्लेस टू डिफरेंट प्लेस, ठीक है, अलग अलग जगह जा रहे हैं, डिफरेंट प्लेस। और इसमें क्या हो जाएगा, फ्रॉम डिफरेंट प्लेस टू 1 प्लेस। ये आपका कन्वर्जेंट हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। यहाँ के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सब जगह स्कैटर्ड हुए, सब जगह बिखरे हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा पर फंक्शन डिफरेंट होगा। और यहाँ पे लोग सब इकट्ठे हुए हैं ना बहुत जगहों से, तो इनका क्या हो जाएगा, सेम फंक्शन होगा, काम तो ये सेम करेंगे बट डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये बनाएंगे होमोलॉगस ऑर्गन या होमोलॉगस स्ट्रक्चर, ठीक है। यहां पे क्या बनाएंगे, एनालॉगस। देखो यहां पे क्या रहा, 1 प्लेस टू डिफरेंट प्लेस जा रहा है इन अ सेम जियोग्राफिकल एरिया। इसका एकदम सिंपल हो जाएगा और सब सेम रहेगा, एडाप्टिव रेडिएशन की डाइवर्जेंट की तरह ही। क्या हो जाएगा, 1 प्लेस टू अनदर, तो जा रहा है अनदर प्लेस, 1 प्लेस टू अनदर प्लेस जा रहा है बट इन अ डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया। इसका एग्जाम्पल फिंचेस होता है,
एडाप्टिव रेडिएशन का। ये अगर दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया में जा रहे हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे, वास्ट चेंजेस आता है एडाप्टिव रेडिएशन में। ये अपनी ज्योग्राफिकल एरिया ही चेंज कर दे रहे हैं। डाइवर्जेंट में ये पूरी ज्योग्राफिकल एरिया नहीं चेंज कर रहे हैं, ये चेंज कर रहे हैं प्लेस, आपका एरिया चेंज कर रहे हैं, पर ज्योग्राफिकल एरिया आपकी सेम है, यहाँ से यहाँ बिखर रहे हैं ये, ठीक है। तो ये आपकी डाइवर्जेंट होगी। जब यहाँ से ये कहीं और कहीं चले जाएं तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडाप्टिव रेडिएशन हो जाएगा। कन्वर्जेंट क्या हो जाएगा, आपके एक जगह पे आ रहे हैं दूसरी जगह से, तो वो आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इतने 3 टाइप के इवोल्यूशन हो गए, ठीक है। अब मैं क्या बोल रही, होमोलॉगस और एनालॉगस स्ट्रक्चर, इसको हम थोड़ा समझते हैं, ठीक है। एनालॉगस और होमोलॉगस मैंने आपको पहले इसीलिए नहीं बताया क्योंकि आपको पहले जरूरत थी डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट ये आपको समझने की, क्योंकि आपका होमोलॉगस किसके बेस्ड है, डाइवर्जेंट के ऊपर, और एनालॉगस किसके बेस्ड है, कन्वर्जेंट के ऊपर। तो जब आपको यही दोनों नहीं पता रहेगा तो आप होमोलॉगस एनालॉगस कैसे पढ़ोगे, है ना। देखो होमोलॉगस एंड एनालॉगस, तो इससे पहले ही हमें पता चल गया था होमोलॉगस किसका है, रिजल्ट ऑफ किसके कारण होता है, क्या कौन सा इवोल्यूशन होता है तो ये रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट, जब एक जगह से हम दूसरी जगह छितर जाते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है, तब हमारे क्या होता है, होमोलॉगस स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनिज्म। देखिए यहाँ पे क्या आप ये कॉन्सेप्ट समझो, ये स्ट्रक्चर क्यों आया, होमोलॉगस स्ट्रक्चर और एनालॉगस स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्यों आया, जो आपके डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज देखी गई, किसी में आपकी स्ट्रक्चर का सिमिलैरिटी मिला, किसी में आपके फंक्शन का सिमिलैरिटी मिला, ठीक है। देखिए जैसे आपकी बर्ड्स हैं, आपके बैट है जो आपका, ये सब उड़ रहे हैं, बटरफ्लाई भी उड़ रही है, तो ये क्या हो गया, आपके फंक्शन सेम है, ठीक है। फिर जब देखा गया तो ये पता चला गया इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, मतलब ये काम तो सेम कर रहे हैं पर इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है। तो एक आपको ये मिलता है और एक क्या मिलता है, आपका स्ट्रक्चर तो सेम है, 4 लिम्स है, आपके व्हेल में भी है, आपके ह्यूमंस में भी है, पर बैट में भी है, पर उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, मतलब उनका स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन इनका काम डिफरेंट हो गया। क्यों डिफरेंट हो गया, क्योंकि ये दूसरी प्लेस पे गए, कोई आपके लैंड में रह रहा, कोई आपके एयर में उड़ रहा है, फ्लाई कर रहा है, कोई आपके पानी में तैरने का काम कर रहा है, तो जो वो ऑर्गन थे वो उसके हिसाब से क्या हुआ, अडॉप्ट किए, खुद को अडॉप्ट किए, इवोल्यूशन हुआ उनके ऑर्गन का, और वो क्या बने, होमोलॉगस स्ट्रक्चर बने। होमोलॉगस आपको इसको सिंपल समझना है, होमोलॉगस मतलब स्ट्रक्चर सेम है, एनालॉगस क्या है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ऐसे कर दो, जब आपका स्ट्रक्चर सेम यहाँ पे क्या है होगा तो क्या हो जाएगा, फंक्शन डिफरेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, फंक्शन डिफरेंट हो गया। और जब आपका यहाँ पे क्या है, ये किसका रिजल्ट है, रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। एनालॉगस मैंने बोला ना, मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर तो है पर क्या हो गया, फंक्शन क्या हो गया, सेम हो गया, डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम फंक्शन ये परफॉर्म करेंगे। तो इसका हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें आपके ज़्यादा नहीं है। होमोलॉगस स्ट्रक्चर का जो मैंने आपको अभी बताया, आपके जो 4 लिम्स होते हैं वो ह्यूमंस में भी हैं, ठीक है। आपके कार्पल, कैपिलरीज, मेटाकार्पल्स, ये सारे 4 लिम्स के पार्ट्स हैं, ठीक है। तो आपके 4 लिम्स ह्यूमंस में भी है, आपकी जो वेल्स होती है वेल्स में भी है, आपका बैट में भी है, इन सब में आपका क्या है, 4 लिम्स प्रेजेंट है, पर इनका फंक्शन क्या है, ह्यूमंस में अलग फंक्शन है, ठीक है। आपका ह्यूमंस में अलग फंक्शन है, आपके वेल्स में वो तैर रही हैं, आपके जो बैट है वो क्या कर रहा है, उनके 4 लिम्स में विंग्स आगे, वो उड़ने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस किसका एग्जांपल है, 4 लिम्स ऑफ ह्यूमंस, मैमल्स आप कह दो, या ह्यूमंस, बैट और वेल्स। और क्या होता है, थॉर्न्स, देखिए जो आपके कांटे हैं, थॉर्न्स एंड टेंड्राइल्स। टेंड्राइल्स आपके जो होते हैं, जो ऐसे ऐसे आपके देखते हो बहुत पेड़ में ही ऐसे 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 होता है, कहीं आपके कांटे होते हैं, ठीक है, कांटे उगाए तो छू लेते हो तो आपके चुभ जाते हैं, खून चलने लगते हैं, और कहीं पे आप ऐसे 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 मुड़े मुड़े
स्ट्रक्चर देखते होगे, तो वो क्या है, वो दोनों के स्ट्रक्चर तो आपका सेम है, स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, पर यहाँ पे क्या हो गया है, फंक्शन डिफरेंट हो गया है। तो थॉर्न्स एंड टेंड्राइल्स किसका एग्जाम्पल हो गए, होमोलॉगस स्ट्रक्चर का आपका एग्जाम्पल हो गया है। पर यहाँ पे आपके जो एनालॉगस है उसका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, उसमें आपके स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है पर फंक्शन सेम हो जाएगा। उसका एग्जाम्पल मैं अभी जो आपको बताई, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, बर्ड्स, बैट भी आप लिख सकते हो। देखिए बटरफ्लाई, बैट्स और बर्ड्स, इन तीनों का आपको एक कॉमन दिखता होगा, ये तीनों उड़ रहे हैं, इनके पास क्या है, पंख है, विंग्स हैं, ये उड़ रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि तीनों के पास विंग्स है तो इनके जो स्ट्रक्चर, हम एनाटॉमी पढ़ते हैं ना, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, ये सारी चीजें पढ़ते हैं, तो आपकी जो एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी वो मैच नहीं कर रही है। फंक्शन तो आपका सेम है, आपका बटरफ्लाई, बर्ड्स, बैट तीनों आपके उड़ते हैं, पर इनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम नहीं है। तो यही एनालॉगस है। एनालॉगस से आपको क्या वर्ड से समझना है, डिफरेंट स्ट्रक्चर। एनालॉगस हम क्या लिखते हैं, स्ट्रक्चर लिखते हैं ना, तो यहीं से आपको समझ जाना है एनालॉगस है मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर है पर फंक्शन सेम परफॉर्म कर रहे हैं ये, ठीक है। तो ये आपका एनालॉगस हो गया। और क्या होता है, देखिए जो आपका स्वीट पोटैटो होता है, स्वीट पोटैटो आप कब खाते हो, जब आप व्रत में रहते हो, ठीक है, और पोटैटो तो खाते ही हो, पोटैटो चिप्स। तो आपका जो स्वीट पोटैटो है और पोटैटो है, वैसे तो हम सोचते हैं हाँ ये दोनों जमीन के नीचे होते हैं, इनका क्या काम है, फूड स्टोरेज का काम है, ठीक है, ये फूड स्टोर करते हैं, इनका फंक्शन तो आपका क्या हो गया, सेम हो गया। पर नहीं, एक आपका स्टेम मॉडिफिकेशन है, एक क्या है आपका रूट मॉडिफिकेशन है। आपका जो स्वीट पोटैटो है वो रूट मॉडिफिकेशन है, आपका जो पोटैटो है वो क्या है, स्टेम मॉडिफिकेशन है। ये क्या है, स्टेम, और ये रूट मॉडिफिकेशन है, मतलब ये रूट में आपका फूड स्टोर हो रहा है और पोटैटो में आपका स्टेम में स्टोर होता है, तब वो क्या बनता है, पोटैटो बनता है, ठीक है। तो इनका क्या है, फंक्शन सेम है, ये स्टोर कर रहे हैं फूड को प्लांट में, प्लांट में क्या कर रहे हैं, ये फूड को स्टोर कर रहे हैं। मैं जब ल्यूकोप्लास्ट ये सब पढ़ाई थी तो आपको बताई थी फूड आपके क्या होते हैं, प्लांट्स में स्टोर होते हैं। तो यहाँ पे आपका स्टोर हुआ, खाना स्टोर हुआ, पर पोटैटो में जो स्टोर हुआ वो स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम भी होती है ना, तो आपका पोटैटो स्टेम मॉडिफिकेशन हुआ, स्वीट पोटैटो में रूट मॉडिफिकेशन हुआ, तो ये एनालॉगस हो गए। तो यहीं से आपको ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, होमोलॉगस, एनालॉगस, डाइवर्जेंट क्या है, कन्वर्जेंट क्या है, तो ये आप समझोगे, आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो बस, देखो वर्ड से भी आपको समझ में आना चाहिए, वर्ड को रिलेट करके पढ़ो, आपको समझ आएगा, ठीक है। तो देखिए आपका इतना ये सारी चीजें जो आज हमने पढ़ी उसको तो ठीक है, एक मैं आपको एक सिंपल से एक लाइन बताती हूँ, जो आपका नेचुरल सिलेक्शन एक वर्ड आएगा, आपके इवोल्यूशन में एक वर्ड आएगा नेचुरल सिलेक्शन हुआ, आपका नेचर क्या कर रही है, सेलेक्ट कर रही है, ठीक है। आपके बहुत सारे टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक, वेरिएशंस आ रहे हैं ना, चेंजेस आ रहे हैं, इवोल्यूशन क्या है, चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, लाइफ के अंदर क्या है, चेंजेस आए, तो फिर क्या हुआ, नेचुरल सिलेक्शन हुआ। यहीं से एक क्वेश्चन है जो एकदम सिंपल है, अगर आप समझोगे तो एकदम सिंपल है, नहीं तो आपको ट्रिकी लगेगा। क्वेश्चन आ जाता है पहले नेचुरल सिलेक्शन हुआ कि पहले वेरिएशन आया, ठीक है। तो ये पूछना चाह रहा है कि आपको पहले नेचुरल सिलेक्शन हुआ कि पहले आपका चेंजेस आया, वेरिएशंस आया। तो सिंपल है भाई, अगर आपका चेंजेस ही नहीं होंगे, सब एक जैसे होंगे, तो आप क्या सेलेक्ट करोगे, उसमें क्या, अगर सारे बंदे आपके फर्स्ट क्लास वाले हैं, अगर आपसे बोल दिया जाए कि मतलब अलग अलग स्टैंडर्ड, अलग अलग क्लास के बच्चों को चूज करो, तो आप कैसे चूज करोगे, सारे बच्चे तो फर्स्ट क्लास के ही हैं, तो आपको क्या चाहिए, चेंजेस चाहिए। जब आप एक ही क्लास में फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सबके बच्चे खड़े कर दोगे, तब बोलोगे कि नहीं हमें सिर्फ सेकंड क्लास वाले बच्चे चाहिए, तब आप उसको सेलेक्ट करोगे ना, सेकंड वालों को अलग करोगे। तो वही कॉन्सेप्ट है, पहले आपका क्या आएगा, वेरिएशंस आएंगे, पहले क्या आएगा, वेरिएशन, मैं क्या बोल रही, वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या हुआ, वेरिएशन कम्स फर्स्ट, आफ्टर दैट नेचुरल सिलेक्शन आपका आएगा। तो पहले आपका क्या आया, चेंजेस आया, फिर नेचुरल सिलेक्शन आएगा। इसी को हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज आप इसको देखो, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, ये सारी चीजें, एनालॉगस, होमोलॉगस, और नेक्स्ट सेशन में हम आपका नेचुरल सिलेक्शन से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़िए, सेफ रहिए और लाइक कमेंट करिए। थैंक यू।